let the increment in length dx is dl। dx लेंथ में जो इंक्रीमेंट है वो dl है, और लेंथ में इंक्रीमेंट अपन किस टाइप से बेटा यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो ये अपने पास f है, और उसको अपन लिख सकते हैं टेंशन स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हो गया T बाई ए इंटू लेंथ में इंक्रीमेंट dl है और उसकी ओरिजिनल लेंथ dx है। तो यहाँ पर dl को अपन लिख सकते हैं वाई ए अपॉन टी इंटू डी एक्स। ये अपने पास dl लेंथ जो स्मॉल लेंथ में इंक्रीमेंट है वो अपने को मिला वाई ए बाई टी इंटू डी एक्स। अभी अपन कर t क्या है, तो t जिस पॉइंट पर अपन इंक्रीमेंट फाइंड कर रहे हैं वहां पर जो पुलिंग फोर्स है वो टेंशन के इक्वल होगा। तो t को अपन लिख सकते हैं यूनिट लेंथ का मास m बाई एल इंटू लेंथ x इंटू जी। मतलब ये वाला जो पोर्शन है जो हैंग हो रहा है इसका अपन कह रहे कि मास कितना होगा m बाई एल इंटू एक्स, और ग्रेविटी फोर्स तो इंटू जी कर दिया। ये अपन कह रहे कि टेंशन फोर्स पुलिंग फोर्स होगा। ये वैल्यू बेटा अपन टी की जगह रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या मिला। सॉरी मैंने मिस्टेक तो नहीं किया, हमें फाइंड करना डीएल, तो सॉरी उल्टा ले लिया। यहाँ पे अपने को मिलेगा डीएल इधर गया तो टी अपॉन वाई ए इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो डी एल इक्वल्स टू एम जी अपॉन वाई ए एल एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। हमें टोटल इंक्रीमेंट चाहिए तो डेल्टा एल उसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एम जी वाई ए एल एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। एक्स बेटा कहाँ से कहाँ, जीरो टू एल, टोटल लेंथ एल हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एम जी अपॉन वाई ए एल एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में बेटा एक्स स्क्वायर बाई टू के इक्वल होगा। लिमिट जीरो टू एल हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला एम जी अपॉन टू वाई ए एल। ये अपन कह रहे कि टोटल लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। खुद के वेट के कारण किसी इलास्टिक वायर में इंक्रीमेंट है वो कितना होगा बेटा एम जी एल अपॉन टू ए वाई। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन उसको याद रख सकते हैं। क्लियर। फाइंड द इंक्रीमेंट ऑफ द लेंथ of the wire। Find the increment of the length of the wire। इस वायर में लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा वो अपने को फाइंड करना। सिमिलर टाइप अपन यहाँ पर कहेंगे कि लेट द इंक्रीमेंट द इंक्रीमेंट of the length dx is dl। अपन कह रहे कि dx लेंथ में इंक्रीमेंट है वो dl है। यहाँ पे जैसे अपने का x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया था और उसमें अपन कह रहे कि इंक्रीमेंट dl है। अभी इस x डिस्टेंस बेटा जो अपने पास लेंथ है उसको कौन सा पोर्शन पुल करेगा, ये वाला मास है वो पुल करेगा। मतलब यहाँ पे जो टेंशन है वो इसको पुल करेगा। और हमने कहा था कि जो dl है उसको अपन लिख सकते हैं टेंशन t, ये अपने पास ए वाई इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी से अपने इसको लिखा। हालांकि ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट एग्जाम में पूछते हैं, इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन हैं वो पूछते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी आप जब फाइट करोगे तो उसमें सेट वगैरह जो है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। तो डी एल इक्वल्स टू टी अपॉन ए वाई इंटू डी एक्स है। और टी की वैल्यू क्या होगा, तो टी बेटा अपन कह रहे कि होगा मास। सपोज अपन कह रहे कि टेंशन फाइंड करना है। टेंशन फाइंड करने के लिए
जो अपने पास रोप हैं या वायर हैं उसको अपन स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस रोप को स्प्लिट किया 2 पार्ट में, और यहाँ पे अपन टेंशन फाइंड करेंगे। ये सपोज टेंशन T है, यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, और अपन इसका एक्सीलरेशन अगर फाइंड करें तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास F अपॉन m के इक्वल होगा। इस पॉइंट पे टेंशन फाइंड करना है, तो सपोज अपन कह रहे कि ये लेंथ x है, इसका मास अपन कह रहे कि m डैश है, तो टेंशन T वो होगा m डैश इंटू एक्सीलरेशन ए बेटा, और इसको अपने लिखा m डैश ए की वैल्यू F अपॉन m है बेटा। अभी m डैश की वैल्यू क्या है, तो m डैश को अपन लिख सकते हैं यूनिट लेंथ का मास m बाई एल इंटू लेंथ x हो गया, और ये अपने पास F अपॉन m था, m से m कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला F x अपॉन एल था। ये टेंशन T होगा। ये वैल्यू अपन इस dl में रखेंगे तो dl इक्वल्स टू F अपॉन ए एल वाई एक्स इंटू डी एक्स है। टोटल लेंथ अपनी को फाइंड करना है इंक्रीमेंट, तो डेल्टा एल दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए एल वाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 टू एल, तो यहाँ से अपने को मिला डेल्टा एल दैट विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए एल वाई एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू एल, मीन्स यहाँ से अपने को मिला एफ एल अपॉन 2ay के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इंक्रीमेंट इन लेंथ होगा। तो जब अपन इसको पुल करेंगे तो इंक्रीमेंट इन लेंथ एफ एल अपॉन 2ay के इक्वल होगा। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को K से डिनोट करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी 1 अपॉन बी के इक्वल होता है। बी की वैल्यू अपने पास था डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी विथ माइनस, ये बल्क मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी है, तो यहाँ से अपने को मिला K इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी वी के इक्वल होगा विथ माइनस। ये कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है। कंप्रेसिबिलिटी फॉर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, जैसे हमने कहा बल्क मॉडुलस परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, अब परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के लिए K जो है वो 0 होता है, मतलब उसको अपन कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर अपन कह रहे कि फॉर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल K जो है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए B की वैल्यू 0 होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कंप्रेसिबिलिटी है। अभी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखेंगे। जैसे हमें कहा गया है ए बॉल, एग्जांपल है द वॉल्यूम ऑफ a ball is decreased by 0.1% at the depth of 100 meter in water
then find then find the bulk modulus of elasticity. बल्क मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी अपनी को फाइंड करना है और अपनी को कहा गया है कि वॉल्यूम है दैट इज डिक्रीज बाई 0.1%। तो देखो अपन क्या कहेंगे, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू 0.1 और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, मीन्स यहाँ से अपनी को मिला 0.001। ये डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू माइनस डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अभी बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा माइनस डेल्टा वी बाई वी, ये बल्क मॉडुलस है। डेल्टा पी क्या होगा बेटा, चेंज इन प्रेशर, और प्रेशर अपन कह रहे कि एच रो जी के इक्वल होगा, और यहाँ से अपने इसको लिखा 0.001। अभी देखो इसको अपन सॉल्व करें, डेप्थ कितना है 100 मीटर, डेंसिटी वाटर की 10⁻3, जी की वैल्यू 10 हो गया, और ये अपने पास 10⁻⁻³ हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 3 और 3 6 और 3 9, तो अपने को मिला 1 इंटू 10⁻9 पास्कल। तो बल्क मॉडुलस ऑफ द गिवन मटेरियल दैट विल बी इक्वल्स टू 10⁻9 पास्कल, ये इसका बल्क मॉडुलस होगा। क्लियर बेटा। इन पॉइसन रेशियो होता क्या है, तो इसको सिंपल अपन कह सकते हैं द रेशियो ऑफ lateral strain to longitudinal strain, lateral strain to longitudinal strain, इसको पॉइसन रेशियो कहेंगे। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑलरेडी अपन डिफाइन कर चुके हैं, और लेटरल स्ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन रेडियस और डायमीटर अपॉन ओरिजिनल रेडियस और डायमीटर, ओरिजिनल रेडियस और डायमीटर, में हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन आर और डेल्टा डी अपॉन डी, ये लेटरल स्ट्रेन होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑलरेडी अपन डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, में से यहाँ से अपने को मिलेगा डेल्टा एल अपॉन एल, और जब अपन इसकी वैल्यू देखेंगे तो म्यू इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा एल अपॉन एल विथ माइनस, क्योंकि एक यहाँ पर इंक्रीज होगा, जैसे लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली रेडियस को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, इसलिए अपन कह रहे कि यहाँ पर नेगेटिव साइन। अगर अपन कह रहे कि हम रॉड है उसको कंप्रेस करें तो लेंथ डिक्रीज होगा तो रेडियस इंक्रीज होगा, तो म्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल के इक्वल होगा। ये पॉइसन रेशियो है। पॉइसन रेशियो की जो वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0.5 के इक्वल होता है, ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है। थ्योरेटिकल वैल्यू वो -1 टू 0.5 के इक्वल होता है, बट प्रैक्टिकली नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होता है बल्क मॉडुलस, तो इसलिए अपन कहेंगे पॉइसन रेशियो अगर प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0.5 के इक्वल होता है, नेगेटिव में इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू की अगर अपन बात करें तो 0 टू 0.5 के इक्वल होता है। मैक्सिमम वैल्यू पॉइसन रेशियो की जो है वो 0.5 होती है। कैसे होती है 0.5, तो उसको अपन यहाँ पे डिफाइन करें तो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने को कहा गया है प्रूव दैट
prove that the maximum value of Poisson ratio is 0.5 था। ये अपने को प्रूव करना है। अभी देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये जैसे अपन करके एक सॉलिड वायर है, इसकी लेंथ L के इक्वल है, इसकी रेडियस R के इक्वल है। और जब अपन कह रहे कि इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अपने पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा बेटा पाई R स्क्वायर L, ये इसका वॉल्यूम है। और यहाँ पर इसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो बेटा डेल्टा V बाई वी इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा R अपॉन R, एरर एनालिसिस डायरेक्टली मैं यूज करता हूँ, और डेल्टा L अपॉन L के इक्वल होगा। ये इसको एरर एनालिसिस कहेंगे। अप्रोक्सीमेशन दोनों तरफ अपने लॉग ले लिया और फिर उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो अपने को मिला डेल्टा V बाई वी R स्क्वायर का 2 डेल्टा R अपॉन R प्लस डेल्टा L अपॉन L। और ये टर्म अपन कहेंगे कि इसमें से डेल्टा V बाई वी इक्वल्स टू, मैंने डेल्टा L अपॉन L को कॉमन ले लिया और ये अपने पास मिला 1 प्लस 2 डेल्टा R अपॉन R इंटू डेल्टा L अपॉन L, ये अपने पास है। डेल्टा V बाई वी क्या होता है बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेन, तो इसको EV लिख दिया। डेल्टा L अपॉन L क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बेटा EL लिख दिया। और 1, और ये वैल्यू बेटा अपने पास क्या होता है, म्यू, तो -2 म्यू हो गया बेटा। जो अपने पास म्यू अभी अपने डिफाइन किया, डेल्टा R अपॉन R इंटू L अपॉन डेल्टा L माइनस म्यू के इक्वल हो जाएगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि फॉर सॉलिड वायर, और सॉलिड वायर के लिए बेटा वॉल्यूम में चेंज 0 होता है, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन कम होगा बट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो EV की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल होता है। जब EV 0 है तो 1 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, 0 बेटा। तो म्यू जो पॉइसन रेशियो है उसकी वैल्यू क्या मिला, 1/2, और 1/2 है तो उसको अपन लिख सकते हैं 0.5। तो ये बेटा प्रूव हो गया कि पॉइसन रेशियो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.5 के इक्वल होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो दैट इज गिवन बाय 0.5, उसको अपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। एक ये भी रिजल्ट अपन याद रख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल, कभी कभार वॉल्यूम स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में रिलेशन अपने को पूछा जाए तो इस टाइप से उसको भी अपन डिराइव कर सकते हैं। EV इक्वल्स टू EL 1 माइनस 2 म्यू के इक्वल होगा, जहाँ पर EV वो डेल्टा V बाई वी है और उसको अपन वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन। EL वो होता है डेल्टा L अपॉन L and that is called longitudinal strain। EV वॉल्यूम स्ट्रेन है, EL डेल्टा L अपॉन L, उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। तो ये पॉइसन रेशियो है। ओल्ड बुक में पॉइसन रेशियो दिया हुआ नहीं है बट न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा ये पॉइसन रेशियो दिया हुआ है। आपको पॉइसन रेशियो पढ़ाया? ओके सर। तो रेडियस ऑफ द रोप अपन इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, R इक्वल्स टू रूट mg अपॉन पाई बाई। नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन देखेंगे टू फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की हाइट को फाइंड करना है तो वो भी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये अपन कह रहे कि एक माउंटेन है, ये माउंटेन है और माउंटेन की हाइट सपोज h है जो अपने को फाइंड करना है। अभी अपन कह रहे कि इसमें इस टाइप से ये स्टोन है और स्टोन का ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो हमें पता है कि जो नीचे वाला, देखो इसकी हाइट कैसे मेंटेन होगी, अगर इसका वेट इतना हो जाए कि नीचे वाली
जो लेयर है, नीचे वाला जो स्टोन है वो बेटा क्रश हो जाए, क्रश हो जाएगा तो हाइट डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अगर मुझे इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर देखें तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा बी बेटा, और वो किसके इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू होता है बेटा 3 × 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटा, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू है। और ब्रेकिंग स्ट्रेस अभी हमने कहा किसके इक्वल होगा बेटा, तो यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो एच रो जी के इक्वल होगा बेटा, अप्लाइड प्रेशर या फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि 3 × 10⁸ हो गया बेटा, एच अपने को फाइंड करना है, रो डेंसिटी अगर अपन देखें तो 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और जी की वैल्यू बेटा कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला 3 से 3 बेटा कैंसिल आउट हो गया, और ये 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल आउट हो गया। एच इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला 10⁻⁴ मीटर, मतलब हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो ये इस माउंटेन की मैक्सिमम हाइट है, वो 10 किलोमीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा हाइट पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर अपन देखें कि माउंट एवरेस्ट की हाइट की अगर अपन बात करें, सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की भी हाइट है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और हाइट कितना है, 8844 मीटर, ये अपन कह रहे कि इसकी हाइट है 8844 मीटर, मतलब लेस देन 10 किलोमीटर। मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन है वो 10 किलोमीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। थर्ड एप्लीकेशन अपन देखेंगे डेविएशन इन ए बीम। डेविएशन सर स्क्रीनशॉट रह गया। थर्ड एप्लीकेशन अपन देख रहे डेविएशन इन अ बीम। और बीम की शेप आई शेप में अपन कह रहे कि हम मोस्टली बनाते हैं। तो यहाँ पे डेविएशन इन बीम किस टाइप से होगा, ये जैसे अपन कह रहे कि एक बीम है, एक बीम है, इस टाइप से ये बीम है, इसका वेट फोर्स W है, इसकी लेंथ L के इक्वल है। अभी अपन कह रहे कि जब इसके खुद के वेट के कारण या उस पर वेट W अपन हैंग करे तो ये इस टाइप से अपन कह रहे कि नीचे झुक जाएगा, उसको डेविएशन कहेंगे। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से डेविएट हुआ, और जो डेविएशन है वो अपन कह रहे कि सपोज डेल्टा है, ये डेविएशन है। और डेविएशन दैट इज गिवन बाय, ये अपन कह रहे कि एज ए फॉर्मूला याद रखना है, एक रिजल्ट डायरेक्टली रिजल्ट है, इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। तो डेल्टा इक्वल्स टू अपन कहेंगे कि डब्लू एल क्यूब अपॉन डब्लू एल, डेविएशन की अगर बात करें यहाँ पर डब्लू एल अपॉन 4 B/T³ इंटू वाई के इक्वल होगा। तो डेविएशन इन अ बीम वो अपने पास है WL अपॉन 4 B/D³ वाई के इक्वल होगा। W यहाँ पे डिनोट करता है वेट, कितना वेट वो बियर कर सकता है, L उसकी लेंथ है, B वो उसकी विड्थ है,
और डी उसकी डेप्थ है, और वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी। अभी देखो यहाँ पे डेप्थ और विड्थ का क्या सेंस है। इन जनरल अपन बीम की बात करें तो जो आयरन का बीम होता है उसको अपन एक सॉलिड रेक्टेंगल बार की बजाय आई शेप में अपन कह रहे कि हम उसको बनाएंगे। उसका रीजन क्या है कि उसकी डेविएशन कम से कम हो, तो हम उसकी वेट और मटेरियल कम से कम यूज हो। तो ये तो अपन कह रहे कि वेट हो गया, ये डेप्थ हो गया। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन बीम की भी अगर अपन का बात करें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कंस्ट्रक्शन वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, जिसमें डेप्थ है वो ज्यादा होगी, डी ज्यादा इफेक्टिव है। डी जितना ज्यादा होगा उतना ही डेविएशन कम होगा। हालांकि विड्थ का भी इफेक्ट होता है, बट विड्थ की कंपेरेटिव डेप्थ इज मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि फॉर लेस डेविएशन डेप्थ इज मोर इफेक्टिव देन विड्थ। तो यहाँ पे नोट करके अपन लिख सकते हैं the depth for less deviation, for less deviation in the beam, depth is more effective than the width, than the width। तो ये अपना तो क्वेश्चन है, स्क्वायर लेड slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force on its narrow face of 9 into 10 s power 4 Newton. The lower edge is riveted to the floor. How much will the upper edge be displaced? देखो इसको किस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ से अपन कह रहे कि ये इस टाइप से एक स्क्वायर फेस है, इसको इस टाइप से फ्लोर पे रखा गया है। ये वाला फेस फिक्स है, हाइट इसकी 50 सेंटीमीटर है, मतलब साइड जो है वो 50 सेंटीमीटर है, और उसकी थिकनेस है वो थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे अपन करके फोर्स अपन एफ अप्लाई करें, और अपने को पूछा गया है कि ये कितने से डिस्प्लेस होगा, वो डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड करना। तो देखो यहाँ से सपोज ये थीटा एंगल से अब ट्विस्ट हो रहा है, या थीटा एंगल से अपनी शेप को चेंज कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन एक तो ये कह सकते हैं शेयरिंग फोर्स इसमें दे रखा बेटा एफ, और अपने को पूछा गया है स्ट्रेस अपने को मिल गया है, और अपने को डेल्टा एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एक शेयरिंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी उसकी वैल्यू बेटा अपने को पता होना चाहिए। तो वो अपन कह रहे कि स्ट्रेस कितना है, तो पहले तो अपन स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं। स्ट्रेस होता है बेटा टेंजेंशियल फोर्स या शेयरिंग फोर्स अपॉन बेस एरिया। अभी सिग्मा जो है एफ टी दे रखा अपने को 9 इंटू 10⁻⁴ बेटा। एरिया अपने पास जो बेस एरिया है वो कितना है 50 इंटू बेटा 10 के इक्वल होगा। इसकी ये लेंथ 50 है और उसकी थिकनेस 10 है, तो 50 इंटू 10 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको अपने 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 9 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 5 1 जा 5, 1.8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि उसका शेयरिंग स्ट्रेस है बेटा। शेयरिंग स्ट्रेस 1.8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर यंग्स
शेयरिंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी बेटा इसका गिवन है, और वो शेयरिंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी है 5.6 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में मेंशन है। अभी अपन करें कि जब अपन शेयरिंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी की बात करेंगे तो वो जी, और वो क्या होता है सिग्मा अपॉन ई बेटा, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, और उसको अपन लिख सकते हैं ई एस इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन जी हो गया बेटा। ई एस क्या होगा तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट डेल्टा एक्स अपॉन बेटा लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ एल हो गया जो 50 सेंटीमीटर गिवन है। सिग्मा एस ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके अपॉन जी, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट अपने को मिलेगा सिग्मा एस अपॉन जी इंटू एल बेटा। सिग्मा एस की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻6 हो गया, और ये वैल्यू बेटा 5.6 इंटू 10⁻9 हो गया, और एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 हो गया। 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल आउट, ये 3 बचा, 118, और ये बेटा अपन कह रहे कि 5.6 है, और इसको अपन डिवाइड करेंगे और फाइनल बेटा रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.16 मिलीमीटर के इक्वल होगा। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है वो 0.16 मिलीमीटर के इक्वल होगा। दैट इज द आंसर। अपने को फाइंड करना स्टील में एलोंगेशन और एलोंगेशन इन ब्रास। तो जब अपन स्टील की बात करेंगे तो स्टील में बेटा टेंशन फोर्स एक तो होगा इस 4 kg प्लस अपन कह रहे कि 6 kg, तो 4 kg का वेट बेटा कितना हो गया 400 न्यूटन, 6 kg के कारण कितना होगा 600 न्यूटन। तो मैं अगर स्टील में एलोंगेशन फाइंड करता हूँ डेल्टा एल स्टील, और वो अपने पास क्या होगा तो फोर्स या टेंशन एंड स्टील वायर बेटा अपॉन क्रॉस सेक्शन ए हो गया इंटू वाई स्टील हो गया, और ये अपने पास ओरिजिनल लेंथ एल हो गया। तो जब स्टील में टोटल टेंशन यहाँ पे बेटा अपन देखे इस पॉइंट का टेंशन टी एस वो इस दोनों के वेट फोर्स के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 1000 न्यूटन, एल दे रखा है 1.5 तो 1.5 हो गया, क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, और आर को अपने लिखा 0.25 इंटू 10⁻⁻2 डायमीटर डिवाइड बाई 2 उसका स्क्वायर हो गया, और वाई एस अपने पास है 1.6 इंटू 10⁻11। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन करेंगे स्टील में एलोंगेशन मिलेगा, और अगर हम ब्रास में एलोंगेशन देखें डेल्टा एल ब्रास दैट विल बी टेंशन इन ब्रास वायर, लेंथ ऑफ ब्रास वायर, क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है ए, और ये अपने पास वाई बी। ब्रास वायर में केवल 600 न्यूटन के कारण टेंशन आएगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 600 इंटू बेटा लेंथ कितना 1 मीटर अपॉन पाई, और 0.25 डायमीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज किया तो -2 10⁻⁻2, और रेडियस के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया, और इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू 6.1 इंटू 10⁻10। इसको बेटा अपन सॉल्व करेंगे तो अपनी को ब्रास में एलोंगेशन मिलेगा। क्लियर बेटा? बेसिक डेफिनेशन जो अपन Yes, ने sir. पढ़ा है उसी